एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। हम यूनिट 7 कर रहे थे। हमने इससे पहले पार्ट 1 किया था। आज हम यूनिट 7 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। इससे पहले हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 6 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हु डिवाइस द माउस सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स? कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली किसने विकसित की? इंटेल, डॉगलस एंगलबर्ट, आईबीएम या टेड हॉफ? द करेक्ट आंसर इज बी, डॉगलस एंगलबर्ट। क्वेश्चन 2, द टर्म क्यूवर्टी इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? शब्द क्यूवर्टी निम्नलिखित में से किस डिवाइस से जुड़ा है? मॉनिटर, स्कैनर, CD-ROM या कीबोर्ड? द करेक्ट आंसर इज डी, कीबोर्ड। क्वेश्चन 3, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय? प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए, डॉट पर इंच से। The output quality of a printer is primarily measured by dots per inch (DPI). DPI represents the number of ink dots the printer can place in 1 square inch of the printed material, directly affecting the printed image's sharpness and clarity. प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मुख्य रूप से डॉट्स प्रति इंच द्वारा मापी जाती है। डीपीआई स्याही डॉट्स की संख्या को दर्शाता है, जिसे प्रिंटर मुद्रित सामग्री के 1 वर्ग इंच में रख सकता है, जो सीधे मुद्रित छवि की तीक्ष्णता और स्पष्टता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? टच स्क्रीन, सेंसर, स्कैनिंग डिवाइस या लाइट पेन्स? द करेक्ट आंसर इज डी, लाइट पेन्स। Light pen, similar to a pen, is a pointing device which is used to select a displayed menu item or draw pictures on the monitor screen of a computer. It is a small photosensitive computer input device which is connected to a computer and moved by hand over an output display in order to manipulate information in the computer. लाइट पेन जो एक पेन जैसा होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित मेन्यू आइटम को चुनने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। यह एक छोटा फोटोसेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और कंप्यूटर में जानकारी में हेरफेर करने के लिए आउटपुट डिस्प्ले पर हाथ से घुमाया जाता है। क्वेश्चन 5, Which of the following is an example of non-volatile memory? निम्नलिखित में से कौन सा गैर वाष्पशील मेमोरी का उदाहरण है? रोम, VLSI, LSSI या रैम? द करेक्ट आंसर इज ए, रोम। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. It means the information stored in it is not lost even if the power supply goes off. It is used for the permanent storage of information. Information cannot be written into a ROM by the user's programmers. रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि इसमें संग्रहित जानकारी तब भी नष्ट नहीं होती जब बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसका उपयोग जानकारी के स्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर द्वारा रोम में जानकारी नहीं लिखी जा सकती। Question 6, which storage medium helps in accessing data more quickly? कौन सा भंडारण माध्यम डेटा तक अधिक शीघ्रता से पहुंचने में मदद करता है? रैम, रोम, कैशे या EPROM? द करेक्ट आंसर इज सी, कैशे। क्वेश्चन 7, द टर्म ओपन सोर्स वाज कॉइन्ड बाय? ओपन सोर्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? टिम बर्नर्स-ली, क्रिश्चियन पीटरसन, पीटर मेहरलोज या माइकल कैसी? द करेक्ट आंसर इज बी, क्रिस्टिन पीटरसन। The term open source was suggested by Kristin Peterson in 1998
एट अ मीटिंग ऑफ सपोर्टर्स ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स शब्द का सुझाव क्रिस्टिन पीटरसन ने 1998 में मुफ्त सॉफ्टवेयर के समर्थक की एक बैठक में दिया था। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है? डीबेस, लिबसिस, वर्डस्टार या CDS ISIS? The correct answer is C, WordStar. Question 9. Windows, Linux, Unix, etc. are examples of? Windows, Linux, Unix आदि किसके उदाहरण हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स? The correct answer is D, operating systems. Question 10. Which of these is a multi-user open source operating system? इनमें से कौन सा बहु उपयोगकर्ता ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS, यूनिक्स, लाइनक्स या विंडोज? द करेक्ट आंसर इज C, Linux. Linux is an open source multi-user operating system based on the Linux kernel, an operating system kernel first released on September 17, 1991 by Linus Torvalds, a Finnish-American software engineer. लिनक्स एक ओपन सोर्स बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल जिसे पहली बार 17 सितंबर 1991 को फिनिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिनुस टॉरवाल्ड्स द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन, नॉट सिक्योर या मल्टीटास्किंग? द करेक्ट आंसर इज C, नॉट सिक्योर. Question 12. Microsoft MS Office is an example of which type of software? Microsoft Office किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? द करेक्ट आंसर इज B, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन 13. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS का पूर्ण रूप क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजर सर्विसेज या डेटाबेस मैनेजिंग सिस्टम्स? The correct answer is B, database management systems. Question 14. Which of the following three types of basic languages are used in computer programming? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित तीन प्रकार की मूल भाषाओं में से कौन सी उपयोग की जाती है? कोबोल बेसिक C, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल एंड अनकंडीशनल, जीरो, लो या हाई लेवल्स, मशीन असेंबली या and high level languages? The correct answer is machine assembly and high level languages. Question 15. Which programming languages are classified as low level languages? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, प्रोलोग या C++ या असेंबली लैंग्वेजेस? The correct answer is D, assembly languages. Question 16. Who among the following is associated with the development of Unicode? निम्नलिखित में से कौन यूनिकोड के विकास से जुड़ा हुआ है? चेस्टर कार्लसन, डॉग कटिंग, जो बेकर या पीटर मेलहोज? The correct answer is C, जो बेकर. Unicode was developed by Joe Baker and Lee Collins of Xerox Corporation and Mark Davis of Apple. Joe Baker is credited with coining the term Unicode, which stands for Unique, Universal and Uniform Character Encoding. Unicode को Xerox Corporation के जो बेकर और ली कॉलिन्स तथा एप्पल के मार्क डेविस ने विकसित किया था. जो बेकर को यूनिकोड शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जिसका अर्थ है अद्वितीय, सार्वभौमिक और समान वर्ण एन्कोडिंग. Question 17.
Who among the following first proposed the hash coding? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम हैश कोडिंग का प्रस्ताव रखा था? डी एलिस, एचपी लुहून, मॉर्टिमर टोबे या डेरेक ऑस्टिन? The correct answer is B. H.P. Luhun. Hash codes are used in hashing, which is a way to speed up access to an element in a table of data. The idea of using hash-based searches was first proposed in 1953 by H.P. Luhun from IBM. हैश कोड का उपयोग हैशिंग में किया जाता है, जो डेटा की तालिका में किसी तत्व तक पहुंच को तेज करने का एक तरीका है। हैश आधारित खोजों का उपयोग करने का विचार सबसे पहले 1953 में IBM के HP लुहून द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन 18, C++ was developed by whom? C++ का विकास किसके द्वारा किया गया? बेजार्ने स्टोरस्ट्रूप, लियोनार्डो क्रिस्चियालिंगो, लू मोर्टुली या जेम्स गॉसलिंग? द करेक्ट आंसर इज बेजार्न Storstrup. C++ was developed by Bjarne Storstrup at Bell Laboratories in the early 1980s. He is considered the creator of the language and is often referred to as the father of C++. C++ को 1980 के दशक की शुरुआत में बेल लेबोरेटरीज में बजर्ने स्टोरस्ट्रूप द्वारा विकसित किया गया था। उन्हें इस भाषा का निर्माता माना जाता है और उन्हें अक्सर C++ का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 19, Which of the following programming language is exclusively used for artificial intelligence? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग की जाती है? C, J2EE, Prolog या Java? The correct answer is C, Prolog. Prolog is a logic programming language associated with artificial intelligence and computational linguistics. It was the first developed in 1972 by French scientists Éliane Colmerior and Robert Kowalski. Prolog एक तर्क प्रोग्रामिंग भाषा है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशन भाषा विज्ञान से जुड़ी है। इसे पहली बार 1972 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों एलियन कॉल्मेरोर और रॉबर्ट कोवाल्स्की द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन 20, व्हाट इज प्रोलोग? प्रोलोग क्या है? लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव? द करेक्ट आंसर इज ए, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी तर्क प्रोग्रामिंग भाषा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।